हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पार्टनर जो आपसे इतना प्रेम करते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से आपसे बात करते हैं और आप दोनों की तालमेल काफ़ी अच्छी है। आपको ऐसा आभास कराते हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और सच भी यही है, लेकिन उसके पीछे ऐसा कुछ कारण है, ऐसी कोई वजह है जो आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि वो इतना प्रेम क्यों करते हैं। कुछ ऐसा सरप्राइज है आपके लिए जो आपको आज की इस रीडिंग से पता चलेगा। निश्चित ही आप इस बात को जान पाएंगे कि आपके पार्टनर आपसे प्रेम करते हैं या फिर वो आपको दिखावा करते हैं। इसके पीछे की वजह असल में क्या है, ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से आपको ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखाई देता है, ऐसा आभास कर पाते हैं आप कि आपका पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। यानी उनका प्रेम आपको बहुत ज्यादा दिखाई देता है। उनका जो क्रोध है वो नाम मात्र के लिए होता है और फिर फट से वो बहुत ज्यादा आपसे खुशी खुशी बातें करने लगते हैं। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है और आप थोड़ी सी उनसे माफी मांगते हैं तो झट से वो आपको माफ कर देते हैं। उनका गुस्सा तुरंत उतर जाता है और वो निश्चित ही आपके सामने इस तरह से खिलखिला के हंसने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे गुस्सा नहीं है और ना ही हुए थे, बस वो थोड़ा सा ही ऐसे ही अपना दिखावा कर रहे थे गुस्से का, और उनका गुस्सा रियलिटी में नहीं था, बल्कि उनका प्रेम जो है वो रियलिटी है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा है, एक ऐसा सरप्राइज आपको मिलने वाला है आज की इस रीडिंग से, आज के इस डाउनलोड से, जो आप जानेंगे सुनेंगे तो बहुत ज्यादा आपको हैरानी होगी। आपके पार्टनर के बारे में कुछ ऐसी बातें आपको आज की इस रीडिंग से बताई जाएंगी जो कि आपको सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो बातें जानना। और आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं तो निश्चित ही आपके पार्टनर के बारे में आपको आज इस रीडिंग से जानने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। ऐसी बातें जिन बातों को आप कभी सोचते नहीं हैं, आपका मन कभी उन बातों को आभास नहीं कर पाता है। आपका जो मन मस्तिष्क है और जो आपकी फीलिंग है वहां तक कनेक्ट नहीं हो पाती है, आप वहां तक फील नहीं कर पाते हैं। उन बातों को सोचना तो दूर की बात है, कभी उन बातों के बारे में आप जानना भी नहीं चाहते, लेकिन आपको जानना होगा क्योंकि माँ आदिशक्ति चाहती है कि आप उनके बारे में इन बातों को जानें और समझें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माँ आदिशक्ति की तरफ से आपके लिए ये डाउनलोड आया है, ये मैसेज आया है कि आप आज एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठते देख पाएंगे। आपके पार्टनर की कुछ ऐसी बातें जो आपके सामने आएंगी, कुछ ऐसी राज की बातें जो आप नहीं समझ पा रहे थे, उन बातों से अब आपको अवगत कराया जाएगा। आज की इस रीडिंग को आप बहुत ज्यादा ध्यान से सुने, बहुत ज्यादा आप विश्वास के साथ सुने, क्योंकि माँ आदिशक्ति जो आपको बताने वाली हैं वो आपके पार्टनर के बारे में बहुत ज्यादा खास बातें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और रीडिंग दो पार्ट्स में बताई जाएगी, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। ठीक है, और जितनी रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है आप उतनी रीडिंग लें, बाकी की रीडिंग दूसरों के लिए छोड़ दें, क्योंकि ये रीडिंग कुछ खास पर्सन के लिए है, जिन लोगों के लिए है उन्हीं से रेजोनेट होगी। ठीक है, लेकिन एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपके पार्टनर जो हैं, जैसे भी हैं, आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे प्रेम करते हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि उनके बराबर कोई इंसान अच्छा नहीं है, तो उसके पीछे की क्या वजह है, ऐसी कौन सी कारण है जो आपको ऐसा लगता है, या फिर वो कुछ और हैं, आपको सिर्फ लगता ही लगता है, या फिर वो हैं कुछ और आपको दिखते कुछ और हैं। ऐसी बहुत सारी बातें आपके मन में कई बार चलती होंगी, या फिर आपका मन इन बातों को नहीं सोच पाता है, तो आपको ऐसी बहुत सारी बातें जानने के लिए मिलेंगी कि वो क्या हैं, कैसे दिखते हैं और कैसे वो हैं। यानी उनकी सच्चाई आपके सामने आने वाली है, उनका जो राज है उससे उनका पर्दा उठने वाला है। क्यों है उनको आपसे इतना प्रेम, क्यों वो आपके जीवन से इतना कनेक्ट हैं कि वो कहीं भी जाते हैं तो पहले आपको फोन करते हैं, कहीं भी उनका
जो काम होता है वो आपकी फिक्र में लगे रहते हैं। काम करते करते भी उनको आपका स्मरण रहता है, काम करते करते भी वो आपके बारे में जानना चाहते हैं और साइड में होकर के वो आपसे बात करते हैं। क्या वजह है ऐसी जो वो इतना फिक्र करते हैं आपकी? सच में उनके मन के अंदर क्या है? ऐसा क्या छुपा हुआ है जो आप शायद नहीं देख पा रहे हैं? ठीक है फ्रेंड्स, रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। जय मां आदिशक्ति, आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि उनके पार्टनर के बारे में कुछ ऐसी बातें जो वो नहीं जान पा रहे हैं और आप उन्हें गाइड करें कि जो उनके पार्टनर हैं वो उनसे क्यों इतना प्रेम करते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि सभी के पार्टनर उतना प्रेम अपने पार्टनर से नहीं कर पाते हैं। कुछ पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जिनके लिए उनके पार्टनर ऐसा फील करते हैं कि शायद आपका पार्टनर उतना प्रेम नहीं कर पा रहा है। उसे ऐसा फील होता है उस पर्सन को कि आपके पार्टनर हैं वो आपसे प्रेम तो करते हैं लेकिन उतना नहीं करते जितना आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं आपका मन उनके उस प्रेम को तलाशता रहता है और आपका जो जीवन है वो जीवन भर आप उसके प्रेम को प्राप्त करने के लिए तरसते रह जाते हैं। उसके पीछे की क्या वजह होती है, ठीक है, आपको सब बताया जाएगा, बस आप बहुत ज्यादा ध्यान से रीडिंग को सुने। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब भी आपके पार्टनर किसी ऐसी जगह में रुक गए, कभी परेशानी में आए, चाहे आपके पार्टनर मेल हैं या फीमेल हैं, जब भी वो कुछ ऐसी सिचुएशन में आए जहां पर वो फंस गए, यानी अपने काम को लेकर हो सकता है या फिर जीवन में स्वास्थ्य को लेकर हो सकता है या फिर कोई ऐसी परेशानी जो आकस्मिक आपके सामने आ गई। मान के चलो कि आपको बुखार आ गया या फिर आपकी तबीयत किसी कारण बस बिगड़ गई, सर्दी लग गई, तो उस समय जो आपके पार्टनर हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आपने महसूस किया होगा कि वो उस समय आपका बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। यानी आपका जो ख्याल रखना है, जो आप किसी बात की चिंता कर रहे हैं, किसी बात के लिए बहुत ज्यादा फिक्र कर रहे हैं, उस समय उन्होंने आपकी इस चिंता को बहुत ज्यादा दूर किया है। उन्होंने आपको समझाया है कि फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, काम होगा लेकिन धीरे होगा, आराम से होगा, आप फिक्र मत करो। यानी आपको बहुत ज्यादा हताश और परेशान देखकर वो आपके बगल में बैठकर आपको ये बात समझाए। समझाने के बाद क्या हुआ कि आप बहुत ज्यादा उनसे कनेक्ट हो गए, क्योंकि जब कोई परेशानी होती है, जब कहीं पर आपका मार्ग अवरुद्ध होता है या फिर आपके ऊपर आकस्मिक ऐसी कोई परेशानी आ जाती है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा हड़बड़ा गए हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, जहां पर आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है कि आपको कोई मार्ग समझ में नहीं आता, जहां पर आपके सभी रास्ते आपको बंद नजर आने लगते हैं। ऐसे में जब कोई व्यक्ति आपके साथ मीठे दो बोल बोलता है, आपका साथ देता है, आपके साथ रह करके वो हर तरह से आपके लिए हेल्प करता है, कहा जाए कि आपके इर्द गिर्द रहकर, आपके घर में रहकर या फिर आपके साथ रहकर वो आपकी देखभाल करता है, यानी आपके दुख को कहा जाए कि आधा बांट लेता है और आपके ऊपर जो दुखों की छाया होती है, जो परेशानी होती है, चाहे वो नौकरी को लेकर हो या फिर व्यवसाय को लेकर हो या फिर आपकी तबीयत बिगड़ जाए या फिर कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, आप खाना नहीं खा रहे, आपको बहुत ज्यादा फिक्र है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको भूख नहीं लग रही, कहीं ना कहीं आपका मन खाना खाने के लिए नहीं करता। कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपकी तबीयत जो है वो बहुत ज्यादा बिगड़ रही है, आपको खाने के लिए मन नहीं कर रहा, तो आपके पार्टनर क्या करते हैं, वो आपको खाना खिलाते हैं बहुत ज्यादा प्रेम से, यानी आपके करीब बैठ करके। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान से सुनने वाली बात है, क्योंकि अभी आपको इतना समझ में नहीं आएगा, पहले आप रीडिंग को सुने समझें, तब आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि आपके पार्टनर जो मेल पार्टनर हैं या फीमेल पार्टनर हैं वो आपसे प्रेम करते हैं
या फिर कुछ और है। यहाँ पर दूसरे पर्सन के बारे में जो दो पार्टनर के जो पार्टनर हैं, यानी कि मेल के पार्टनर फीमेल हो गई, इन यहाँ पर फीमेल के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो जब भी आपकी तबीयत खराब हो या फिर आपके मन के अंदर कुछ ऐसी बातें चलती हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, वो आपको खाना खिलाती हैं, वो आपके जो देखरेख होती है घर के अंदर वो सभी करते हैं। कपड़े चेंज करना हुआ या फिर आप बहुत सारी देखरेख करती हैं, यानी आपको अगर नींद नहीं आ रही तो वो आपके साथ रातें जग करके बातें करती हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज्यादा अकेला महसूस हो रहा है तो वो काम छोड़ करके भी आपके साथ बैठ जाती हैं। कुछ भी खाने का जब मन होता है तो वो आपको बना के देती हैं, यानी अपना सब काम छोड़ देती हैं आपके पीछे और आप बस एक फरमाइश कर दें उनके सामने तो निश्चित ही वो अपने सभी कामों को छोड़कर आपकी उस फरमाइश को पूरा करने लग जाती हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात घर करती है कि आप उनके बहुत ज्यादा नजदीक है, यानी आपका जो प्रेम है वो बहुत ज्यादा है उनसे, और ऐसे में आप दोनों के बीच बहुत ज्यादा नजदीकी है। आप दोनों ही एक दूसरे के जीवन के साथी हैं और ऐसे में वो अगर आपकी बात को ना माने तो उनका मन नहीं मानता, यानी उनका मन उन्हें इस बात के लिए एग्री करता है कि आप उनकी हर तरह से उनकी हर इच्छा को पूरा करें, यानी उनके दिल की जो खुशी है उसे जरूर पूरा करें। यहाँ पर आपको ओवरऑल बताया जा रहा है कि आपके पार्टनर चाहे आपकी कोई भी परेशानी हो, चाहे वो तबीयत को देखकर हो, खाने को लेकर हो, आपकी कोई भी ऐसी बात जिससे कि आप बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, उस समय आपके करीब रहती हैं, दूर नहीं जाती हैं आपसे। ऐसा नहीं है कि वो अपने काम में बिजी हैं और आप अपने परेशानी को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है। तो ऐसे व्यक्ति से आप प्रेम कैसे नहीं करेंगे? आपका जो प्रेम है वो इस वजह से नहीं है कि आप उनसे प्रेम कर रहे हैं, बल्कि इस वजह से है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। वो फीमेल जो आपके घर में है वो आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करती है और अपना पूरा जीवन आपको समर्पित कर देती है, यानी आपके बच्चों की देखरेख करना, आपके माता पिता की देखरेख करना। टोटल मिला के बात यह है कि यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि आपका जो जीवन है ना पूरा उन्हीं के लिए बंध जाता है, यानी उन्हें अपने जीवन से ज्यादा आपकी फिक्र रहती है, उन्हें अपनी तबीयत से ज्यादा आपकी तबीयत की चिंता होती है। अगर आप एक दिन खाना ना खाओ तो वो भी खाना नहीं खाती, अगर आपको कोई काम हो तो वो अपने काम को रोक देती हैं आपके काम के लिए, आपको ऐसा फील कराती हैं कि मानो आप उनके लिए जैसे भगवान हो। अगर आप खाना नहीं खाते तो उससे पहले वो भी नहीं खाती, जब आप खाना खा लेते हैं तब वो खाना खाती हैं, यानी आपके इंतजार में बैठी रहती हैं। अगर आप रात को लेट आते हैं तो वो आपके साथ ही खाना खाती हैं, यानी उन्हें ये फिक्र लगी रहती है कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम से फ्री हो जाएंगे, फिर आप खाना खाएंगे तो निश्चित ही उन्हें भी उसी समय खाना है, जबकि वो खा सकती हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को खुद को आपसे बांध लेती हैं, आपके जीवन से कनेक्ट हो जाती हैं खुद से खुद, और ऐसा महसूस होता है आपको कि सच में उनका जीवन आपसे बंध चुका है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप उनके बिना अधूरे हो गए हैं। कहा जाता है ना कि किसी व्यक्ति को सब कुछ आता हो लेकिन अगर उसके हाथ में पेन ना हो तो वो कैसे तरसता रहेगा। ऐसा लगेगा कि अगर काश उसके हाथ में पेन होता तो उसके मन के अंदर जितने क्वेश्चन और आंसर उसने याद कर रखे हैं वो सब भर देता। उस तरह से आपका जीवन हो जाता है कि अगर वो आपकी आंखों से ओझल हो जाए तो आप बहुत ज्यादा खुद को अधूरा महसूस करने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अब जीवन में कुछ नहीं, क्योंकि ये उन्होंने आपके इर्द गिर्द दायरा तय किया है, तब आप उनसे इतना प्रेम करने लगे हैं। यहाँ पर प्रेम करने की वजह आपका प्रेम नहीं है, बल्कि प्रेम करने की वजह उनका ख्याल रखना है। उनका इतना समर्पण भाव जो आपके लिए है उसी की वजह से आप उनसे बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा आप ना चाहकर भी उनसे इतना प्रेम कर रहे हैं। और यहाँ पर उनकी जो प्लानिंग है, कहा जाए कि जो यहाँ पर उन्होंने फैसला किया है, जो सोचा है, वो ये है कि आगे के जीवन में
वो आपको इसके बदले वो सभी खुशियां देंगे जो आप चाहती हैं। आपका जो समर्पण भाव है, आपका ख्याल रखना है, आपका उनसे इतना प्रेम करना है कि आपने पूरा जीवन उनको सौंप दिया है। यहाँ पर वो आपके प्रेम को समझ चुके हैं और आपसे आप जितना प्रेम करती हैं उससे भी कई गुना वो आपसे प्रेम करने लगे हैं। और उसके बाद उन्होंने ये सोचा है कि अब आगे के जीवन में वो हर खुशी देंगे जो आपको चाहिए, जिसके लिए आप तरसती रही हैं। आपने हमेशा जिस बात के लिए फील किया है वो आपको मिलेगी। यानी अगर आपको इच्छा हुई घूमने की तो वो आपको घुमाएंगे, अगर आपको इच्छा हुई कि आपको बहुत ज्यादा अच्छे कपड़े की शॉपिंग करनी है तो वो आपको करवाएंगे। और आपके खाने की कोई भी ऐसी इच्छा जो इस जहां में अधूरी नहीं रहेगी, यानी वो आपकी किसी इच्छा को अधूरा रहने ही नहीं देंगे। उन्होंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि अपने जीवन में वो आपकी किसी इच्छा को अब अधूरा नहीं रहने देंगे, क्योंकि उनका मानना कुछ इस प्रकार का है कि अगर आपकी कोई भी इच्छा अधूरी रही तो उनके प्रेम का आप कहा जाता है कि जो उधार आपने उन पर चढ़ाया है एक तरीके से वो चुकाना चाहते हैं। और सरप्राइज पे सरप्राइज तो आपको मिलेंगे ही, क्योंकि वो आपकी ऐसी इच्छाओं को, ऐसी बातों को पूरा करके दिखाएंगे जो आपने अभी तक सोची नहीं है। क्योंकि आपने एक्सपेक्ट की है जितनी बातें उतनी उन्होंने कहीं भी नहीं, लेकिन सोच बैठे हैं जब ऐसा समय आएगा तब आपको स्वयं दिखाई देगा कि निश्चित ही ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आया आपका परम सौभाग्य है। आपके जीवन में और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी आपको पता चलेंगी। ठीक है, माँ आदि शक्ति आपको कुछ बातें बताना चाहती हैं। और यहाँ पर आपने अपने जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष किया है उनके प्रेम को प्राप्त करने के लिए। ऐसी बहुत सारी उम्मीदें जो आपने उनसे लगा रखी हैं अपने प्रेम के चलते और इस बात के चलते कि वो आपके जीवन में कनेक्ट हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो प्रेम है वो आपसे बहुत ज्यादा है और आपका प्रेम उनसे बहुत ज्यादा है। आपको उम्मीदें जितनी हैं उतनी उम्मीदों पर वो सत्य ही खरा उतरेंगे जितना आपने सोचा है उनके लिए, क्योंकि आपने काम नहीं किए बल्कि एक तरह से तपस्या की है। उनको खुश करने के लिए आपने वो सभी काम किया है जो आपने सही समझा। यहां पर साफ साफ बताया जा रहा है कि जब आपका जीवन आपने उनको समर्पण कर दिया तो निश्चित ही उन्हें ये बात रियलाइज हो चुकी है, उन्होंने ये बात समझ चुकी है कि आपने उनके लिए क्या क्या किया है। आपका प्रेम उन्हें दिखाई दे रहा है, आपका समर्पण भाव उन्हें दिखाई दे रहा है। उन्हें ये बात समझ में आ रही है कि आप ही उनके लिए सब कुछ हैं, क्योंकि आपके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया। आपकी खुशी में खुशी, आपके दुख में दुख, आपके काम में उन्होंने कभी भी कोई बाधा उत्पन्न नहीं की और आपकी परेशानी में हमेशा उन्होंने साथ दिया है। जब भी आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है तो उन्होंने आपकी उस मेहनत में आपका सहयोग दिया है। कभी भी आपको डिप्रेशन में नहीं जाने दिया, कभी भी आपको परेशान नहीं होने दिया। बातों से ही सही और काम से ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने आपको मोटिवेट रखा है हर कार्य के लिए। आपने अपने जीवन में स्वयं ये देखा है कि उनसे ज्यादा आपको कोई प्रेम नहीं कर सकता, तो निश्चित ही नहीं कर सकता और इसका फल आपको आगे चल करके मिलेगा। यानी यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति के लिए बताया जा रहा है जो पार्टनर तो है लेकिन वो मेल है। उनका जीवन बहुत ज्यादा अपनी फीमेल पार्टनर के ऊपर डिपेंड तो है ही, लेकिन यहाँ पर आप पार्टनर को यानी मेल पार्टनर को अपनी फीमेल पार्टनर के कुछ उम्मीदों पर खरा उतरना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं ना कहीं आप उनकी जो इच्छा है उनको पूरा करें और उन्होंने जैसा आपसे एक्सपेक्ट किया है, यानी जो उम्मीदें लगा रखी हैं आप उनके जीवन में, उन्हें बहुत ज्यादा प्रेम तो करेंगे ही, लेकिन साथ में कुछ ऐसी ख्वाहिशें हैं उनकी जो आप ही उनकी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हो। क्योंकि हर पत्नी अपने पति से कुछ ऐसी ख्वाहिशें जगा कर रखती है, कुछ ऐसी ख्वाहिशें अपने जीवन में रखती है कि वो अपने पति से पूरा करवाना चाहती है। वो कभी भी ये नहीं सोचती कि उसने केवल इन ख्वाहिशों के पीछे ही आपका ख्याल रखा, कभी भी ये नहीं सोचती कि अगर उसने आपका ख्याल रखा है तो
उसे बदले में कुछ चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, सच है कि अगर वो आपसे इतना प्रेम करती है तो निश्चित ही आपको उसकी कुछ इच्छाओं को जरूर पूरा करना चाहिए। कहीं ना कहीं उसके जीवन में आप उसका सवेरा हो। आप एक ऐसे पड़ाव से होकर के गुजरे हो जहां पर आपने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया था, लेकिन अब आपका जीवन बहुत ज्यादा सुनहरा है। यानी आपके जीवन में आपने जब परेशानी का समय देखा था तो आपने ये भी महसूस किया होगा कि आपकी जो पार्टनर है उसने दिन दिन भर आपका इंतजार किया है, खाने पर, रहने पर, बहुत सारी ऐसी चीजों पर जहां पर वो आपके ऊपर ही आश्रित है, लेकिन फिर भी आपसे कभी कोई शिकायत नहीं की। कभी भी उन्होंने आपको दुखी नहीं रखा किसी भी वजह से, और किसी भी कारणवश आपने ऐसा फील नहीं किया कि आपके ऊपर अगर मुसीबत है या आज आपके पास पैसों की कुछ कमी आ रही है तो वो आपको प्रेम कम कर रही हैं। उन्होंने अपने धर्म को पूरी तरीके से निभाया है और हमेशा आपको खुश रखा है, तो आपका धर्म बनता है कि आप भी उन्हें बहुत ज्यादा खुश रखें। बहुत ज्यादा आप उनसे प्रेम तो करते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जीवन उनसे उतना ही कनेक्ट रहना चाहिए जितना उनका जीवन आपसे कनेक्ट है। आपको ये बात समझ में आती है कि उनका प्रेम आपके लिए सच्चा है, ये बात समझ में आती है कि उन्होंने अपना जीवन पूरी तरीके से समर्पण कर दिया है, तो ये बात समझना भी आपके लिए जरूरी है कि आज जिस स्टेज पर आप हैं, जिस मुकाम पर आप हैं, उस मुकाम पर पहुंचने के पीछे उन्हीं का हाथ है। कहा जाता है कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, एक महिला का हाथ होता है। कहा जाता है कि जो महिला अपने पुरुष का ध्यान रखती है, जो उसे बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, उसका पति यानी उनका पार्टनर बहुत आगे जाता है, बहुत उन्नति तरक्की करता है। उसका कारण ये होता है कि अपने पार्टनर का जब वो सहयोग करती है तो अपने पार्टनर को कई गुना बल प्रदान कर देती है, यानी कई गुना शक्ति उसे प्रदान कर देती है, क्योंकि उसके पार्टनर को ऑटोमेटिकली ये शक्ति तब जाकर के प्रदान हो जाती है जब उसकी पार्टनर उसे खुश रखना शुरू करती है। और ये परम सौभाग्यशाली व्यक्ति के साथ होता है। और जो आप हैं, आप इस बात को बहुत अच्छे से रियलाइज रखें कि आपके जीवन में अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कभी भी झूठ बोला या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो आपका पार्टनर है, जिसने अपना पूरा जीवन आपको समर्पण कर दिया, जिसने आपका बहुत ज्यादा ख्याल रखा है, अगर आप उससे थोड़ा भी द्वेष भावना रखेंगे, थोड़ा भी आप उससे रूस्ट करेंगे तो ईश्वर को रूस्ट करेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा ईमानदार है, जिसने आपसे बहुत ज्यादा प्रेम किया है, वो आपके जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है आपके ऊपर जाने की, आपके उन्नति तरक्की करने की। आपने जो स्ट्रगल किया उसमें आपको सफलता दिलाने की, क्योंकि कई लोग सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि कई लोग आगे जाना चाहते हैं, लेकिन आगे जाना सबका परम सौभाग्य नहीं होता है। परम सौभाग्य उनका होता है जिनके साथ एक दैवी शक्ति रहती है, और दैवी शक्ति उन लोगों के साथ रहती है जिसका पार्टनर अपनी पार्टनर को खुश रखता है, जिसका पार्टनर उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखता है, जिसका पार्टनर उसके करीब रह करके उसके हर सुख दुख में साथ देता है। और ये सुख दुख का साथ केवल फीमेल पार्टनर को ही नहीं देना होता, बल्कि मेल पार्टनर को भी फीमेल पार्टनर को देना होता है। अब जो समझता है इस बात को, वो दूसरे पार्टनर का साथ देता है, और जो इस बात को नहीं समझ पाता है वो थोड़े दिनों में ही अपना रंग चेंज करने लगता है। तो आपके यहाँ पर जो सरप्राइज देने वाले हैं, जो यहाँ पर मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर को सरप्राइज देने वाले हैं, वो ये है कि उन्होंने एक ऐसा काम जो किया था, जो जिस पर उन्होंने कार्य करना शुरू किया था, वो काम अब सफलता की सीढ़ी छूने वाला है। यहाँ पर वो अपने फीमेल पार्टनर को कुछ ऐसा गिफ्ट ला करके देंगे, क्योंकि उससे उन्हें अर्निंग होगी, उससे उन्हें पैसे मिलेंगे, उससे उनकी अपनी जो कमाई है वो बढ़ जाएगी। निश्चित ही वो उन्हें एक ऐसा सरप्राइज देना चाहते हैं कि जिससे उनके फीमेल पार्टनर बहुत ज्यादा खुश हो, उन्हें इस बात का एहसास हो कि आपने जब अपने मेल पार्टनर का साथ दिया था, परेशानी में हर तरह से आप उनके साथ खड़ी रही थी, तो निश्चित ही आपका इस पर अधिकार बनता है। निश्चित ही आप इस अधिकार को अगर प्राप्त कर रहे हैं, आप इस अधिकार को पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पार्टनर आपके साथ खड़े हैं और आप भी अपने पार्टनर के साथ खड़ी हैं। तो निश्चित ही
आपका जो बैड समय था, यानी दुख भरा समय था, परेशानी का जो समय था, आप जिस समय बहुत ज्यादा अपने मेल पार्टनर के लिए परेशान रहती थी, आप बहुत ज्यादा ईश्वर से मिन्नतें करती थी कि हे भगवान जी, आप मेरे जो हस्बैंड हैं, जो मेरे पार्टनर हैं, उनके जीवन से इस परेशानी को निकाल दो, उनके जीवन में जो परेशानी है आप उस परेशानी को हर लो। और आप जो प्रार्थना करती रही हैं ईश्वर से, ईश्वर ने आपकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइज होने लगा कि सच में आपका जीवन आपके पार्टनर की जीवन से बदला है, यानी मेल पार्टनर का जो जीवन है फीमेल पार्टनर की पूजा प्रार्थना और उनके कार्य की वजह से चेंज हो गया है। और यहाँ पर आपके लिए ये आपके सबसे ज्यादा परम सौभाग्य की बात है। इसी वजह से आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है। जो फीमेल पार्टनर है उनको एक सरप्राइज मिलने वाला है मेल पार्टनर की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि मेल पार्टनर का कोई ऐसा कार्य है जो वो चाहते थे वो पूरा होने वाला है, जिसकी उन्होंने उम्मीद लगा रखी थी। और जैसे ही वो कार्य पूरा हो जाएगा तो मेल पार्टनर उसको इस बात का बहुत ज्यादा कहा जाता है कि खुशी के माहौल में जब प्रेम करने वाला होता है वो कुछ ना कुछ ऐसा गिफ्ट जरूर देता है जिससे कि उसका पार्टनर बहुत ज्यादा खुश हो। और आपके जीवन में भी कुछ ऐसा होने वाला है। ठीक है, चलिए।